हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज एक क्वेश्चन नंबर 70 शुरू हो रहा है। यूपी पुलिस द्वारा जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा जिला है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 का सी नंबर, महोबा। तो देख सकते हैं यह जियोग्राफी टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये तीन टॉपिक ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं। तो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। चलिए देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? ऑप्शन आपका हो जाएगा 71 का डी, से 7.3% है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 72 नंबर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, आल्हा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी नदी है भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 73 का सी नंबर से, शारदा नदी। आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जितने कराए जा रहे हैं उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट 74 नंबर। 1869 यानी 1869 में खालिस्तान दिया गया है। नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कौन सी नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी सही, स्वेज नहर के खुलने से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, कल्याणी। कल्याणी नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। और बाकी के जो तीन ऑप्शन है, केन, बेतवा और चंबल, यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है वही उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जौनपुर। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला है? तो ऑप्शन हो जाएगा 77 का सी नंबर सही, महोबा जिला। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सीरिया। सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया देश की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी आपकी हो जाएगी दमिश्क। विभिन्न देशों की जो राजधानियां हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अवश्य तैयार कर लें। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 79। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी सही, नाइजीरिया। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं, 10 सेकेंड का आपके पास में समय रहेगा, बताइए। तो कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा देश है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी से, कनाडा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? सबको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही, नर्मदा। और बाकी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनका प्रवाह पूर्व की दिशा में होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रहता है। लेकिन जो नर्मदा है और आपकी ताप्ती ताप्ती जो नदी है, इन दो नदियों का प्रवाह जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर रहता है और अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और पूछा भी गया है 2018 के एग्जाम में, देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश है एशिया के निम्न देशों में से, कौन सा देश है तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? कौन सा है जो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा भूजल। ठीक है, भूजल रिसाव 84 नंबर क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। तो वह जल जो कठोर चट्टानों के परतों के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? इस जल को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, बारिश का पानी। ठीक है, जो कठोर चट्टानों की परतों के बीच में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कागज हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 85 का हो जाएगा बी नंबर से, जालौन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 86 का बी नंबर सही, महाराजगंज। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी क्या है, आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन की राजधानी है ऑप्शन डी सही, अम्मान। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? कौन सी मुद्रा मंगोलिया की है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, तोग रोग। तोग रोग जो है मंगोलिया की मुद्रा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? 89 का हो जाएगा डी नंबर, इंडोनेशिया। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। पहले में है चाइना 2011 के अनुसार, दूसरे में है भारत, तीसरे में है इंडोनेशिया। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ रेगुलर शेयर की जाती है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप लोगों को यह अवश्य पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। दक्षिण गंगा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। नेक्स्ट हो जाएगा लेबनान। लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 93 का बी नंबर से है, ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा काला नमक चावल की किस्म को, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान दिया गया है, जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी, सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो इस प्रकार से आपके जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली क्लासेस अपलोड की जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कवर कराएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तो आपको हिंदी के क्वेश्चन भी कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इससे हमको हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है। ठीक है, सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।